हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि। आज मैं क्लास 9 लेसन नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्ट में समझा रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, ताकि इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो रह जाए। एंड सेम आपका क्लास 9th में है एंड ऑलमोस्ट आपका क्लास 10th में भी है। दिस video is for class 10th also. So here I am starting my chapter. So this is my first topic. What is entrepreneurship? Entrepreneurship होता क्या है? Entrepreneurship से में 3 टर्म्स आती हैं आपकी: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। नंबर 1 इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जिसको वो बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसको अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, जिसको अपना रिस्क लेना है और अपना बिजनेस को ग्रो करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड टू अर्न प्रॉफिट। 2 मोटिव है, 2 motives are there: customer satisfaction and to earn profit. See, my first term is an entrepreneurship. Sorry, an entrepreneur is a person who is self-employed, who can take risk, bring new ideas to start a business, and all self-employed persons are not entrepreneur. A shopkeeper cannot be called entrepreneur. हर businessman entrepreneur नहीं होता। Entrepreneur means जो अपना बिजनेस भी करे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करे। सी फॉर एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर इज सेलिंग अ वेजिटेबल। ओके, अगर वो वेजिटेबल अपने शॉप पे ही बैठ के बेचता है देन ही इज अ शॉपकीपर। बट व्हेन वो ही इज डिलीवरिंग दैट वेजिटेबल्स टू द होम ऑल्सो, या वो और चीज़ें भी साथ में बेच रहा है, फ्रूट्स भी बेच रहा है, साथ में अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रहा है, वो होम डिलीवरी दे रहा है ताकि उसका बिजनेस अच्छा चल पड़े। तो वो व्हाट इज़ दैट, उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, वो और एम्प्लॉयज़ रखेगा ताकि घर में डिलीवरी देकर आए, चाहे वो उसके चार्जेस ले। But he is an entrepreneur. He is growing his business to a big level. See, BTW is also small, bit to tickly वाला, but वो एक एंटरप्रेन्योर है। अब उसकी फ्रेंचाइजी आती है तो दिस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। नाउ माय सेकंड टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप। जो वो बिजनेस कर रहे हैं, जो वो बिजनेस को लॉन्च कर रहे हैं, जो वो डेवलप कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जिसको रन करना है, उस बिजनेस को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मेन मोटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड टू मेक अ प्रॉफिट। Two method is there, 2 main motive is there: customer satisfaction to earn profit. Okay, now next is enterprise. Enterprise is a project. जो भी business, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज़ भी देखी है, सरफिरा वेरा मूवीज़ हैं, अक्षय कुमार ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया एयरलाइंस का, और उसमें उसने क्या डील किया था? एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन्स के लिए किया था। एंड इन दैट व्हाट इज दैट, उसने वो प्रोजेक्ट एयरलाइंस का गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। जिस भी प्रोजेक्ट में रेलवेज, एयरलाइंस, आपका बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ जाता है, जो भी इन्वॉल्व होते हैं आपस में, जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट आती है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। ये 3 टर्म्स हैं आपकी। दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज होता क्या है। यू शुड नो दैट। नाउ सेकंड सेशन इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मेन इंपॉर्टेंट। नाउ सेशन 2 स्टार्टेड, आपका फर्स्ट सेशन 1 कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ सेशन 2 स्टार्टेड। रोल क्या है? नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कोई बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, तो उसका मेन आपका एंटरप्रेन्योर ग्रो होगा, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, जो भी रिटर्न आएगा उससे टोटल मिला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, मनी सर्कुलेट करेगी, गवर्नमेंट में भी मनी जाएगी, तो जो भी हमारे टैक्सेस होते हैं ये सब हम पे करते हैं, तो मनी सर्कुलेट हो रही है एंड इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड इज सोशल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस ग्रो करेगा, व्हेन द बिजनेस ग्रो हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोग आएंगे, हम उनको जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट होगी, उनके घरों की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, सोशल डेवलपमेंट। और बिजनेस ग्रो करेगा, सब लाइक अंबानीज एंड ऑल दैट, जिस बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, अगर वो होगा तो और उनको डोनेशन देना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प इन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हेल्प होगी हमारी। क्यों सोशल डेवलपमेंट हेल्प होगी? क्योंकि उनको फिर डोनेशन देना पड़ता है, उनको चैरिटेबल सोसाइटीज़ में पेमेंट करनी पड़ती है, तो उनको अपने टैक्सेस वगैरह के लिए शो करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ, मतलब आपको गुडविल भी मिल गई, आपने थोड़ा सोशल कोज के लिए कुछ आपने कर दिया, डेवलपमेंट कर दिया। दीज ऑल कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली बात है,
आपने एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया, आपने एम्प्लॉयमेंट दी, उनके घरों की सिचुएशन तो अच्छी होगी. इट इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. They can live a comfortable life. ओके. एंड लास्ट इज द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने हर रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करता है, कॉस्ट को कम करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन होम हाउस वाइफ आर द बिगर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. रात की रोटी बचनी है तो उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के खिला देती हैं घर में सबको. ठीक है, सुबह की रोटी, सुबह की सब्जी बचती है, वो ये नहीं है कि चलो डस्टबिन में डाल दिया. नो, दे नेवर यूज दैट. सो द हाउसवाइफ ऑलवेज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. वो अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, जो वेजिटेबल्स बची हैं उसकी पाव भाजी बना के वो खिला देंगी. दैट्स इट, कि वो वेजिटेबल्स भी हमारी हो गई हैं और हमने कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया वेजिटेबल्स को. दैट मीन्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. नाउ माई थर्ड टॉपिक इज सेशन 3, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. क्वालिटीज़ क्या है? इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्वालिटीज़ वाला, फीचर्स वाला पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट. नंबर 1, क्वालिटी क्या है हमारा एंटरप्रेन्योर? पेशेंस होनी चाहिए. ये नहीं है सामने आपने कोई एंटरप्रेन्योर शुरू किया, सामने से कोई कंप्लेन कर रहा है, अच्छा मत आइए मेरी शॉप पे, ऐसा कुछ नहीं है. यू शुड हैव पेशेंस. पेशेंस के साथ काम करोगे, डील करोगे. अगर टीचर को भी एक स्टूडेंट के साथ पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है. हमें पता है हमारे पास हर टाइप का बच्चा आता है. ओके, हमारे पास इंटेलिजेंट बच्चा भी आता है, हमारे पास एवरेज बच्चा भी, हमारे पास बिलो एवरेज बच्चा भी. अब वो हमें देखना है, हमें उस स्टूडेंट को किस हिसाब से, किस पेशेंटली के साथ हम उसे डील करना है. दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पॉइंट, पेशेंस. एन एंटरप्रेन्योर should have patience to run a business. patience होगा, कस्टमर्स की सेटिस्फाई करेगा तो कस्टमर दोबारा आएगा. सेम लाइक दैट. नंबर 2 इज पॉजिटिविटी. एंड द एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. दैट मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, एंड आई कैन डील विद दिस बिग टाइप ऑफ रिस्क. मैं रिस्क ले सकता हूँ और आई विल सक्सीड इन माई रिस्क, और मैं इसको जीतूंगा. तो वो काम करें, अदरवाइज ना करें. ठीक है. नंबर 1 इज पेशेंस. नंबर 2 इज पॉजिटिविटी. नंबर 3, हार्ड वर्किंग, नेवर गिविंग अप एंड परसिवरेंस. मीन्स हार्ड वर्किंग मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, हार्ड वर्क के साथ करें. देन एंटरप्रेन्योर नेवर गिव अप. ये नहीं है मैं थक गया, मैं सो गया. एंटरप्रेन्योर मीन्स आपका अपना बिजनेस है. अगर लॉस है तो आपका है, अगर प्रॉफिट है तो आपका है. यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. कोई और के लिए बिजनेस नहीं कर रहे. आई एम अ टीचर, सो आई एम डूइंग द जॉब विद अनदर पर्सन, सो आई एम अ वेज एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयड क्या है? जिसका वो बिजनेस है, जिसका वो स्कूल है, जिसका वो यूनिवर्सिटी है, जिसका वो इंस्टीट्यूशन है, या फिर डॉक्टर है तो जिसका वो हॉस्पिटल है, वो अपने लिए जब काम करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है. ओके. एंड ही शुड डू हार्ड वर्क टू ग्रो हिज बिजनेस. अगर वो बिजनेस के लिए हार्ड वर्क करेगा तभी तो बिजनेस ग्रो होगा. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट. एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. उसको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि भाई मैंने जो बिजनेस के लिए सोचा है, दैट आई विल गेट द प्रॉफिट, आई विल गेट द कस्टमर, आई विल गेट द डील, जो भी है. इफ इज कॉन्फिडेंट देन ही शुड गो फॉरवर्ड, अदरवाइज उसको अपना स्टेप पीछे लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर. एंटरप्रेन्योर में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं. ट्रायल क्या होता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं ये होगा नहीं होगा, बट कोशिश करना चाहिए. आइडिया इनोवेटिव होगा तो ही शुड बी सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो जाएगा. ओके. क्रिएटिव एंड इनोवेशन. अ बिजनेस शुड बी क्रिएटिव. उसकी प्रॉब्लम कोई भी आती है लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स आती है. कोई भी बिजनेस शुरू करोगे इतनी जल्दी ग्रो नहीं होता. सो यू शुड बी क्रिएटिव कि जो भी प्रॉब्लम आई है मैं इसको समझूंगा और इसका सॉल्यूशन निकालूंगा और सॉल्यूशन को ईजिली एस्टैब्लिश करूंगा, ईजिली हैंडल करूंगा प्रॉब्लम को. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव. सो दीज आर माई पॉइंट: पेशेंस, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंस, creativity, open to trial and error. So beta, you have to learn at least 4 points from this. बोर्ड में भी आए, 9th क्लास में आए या 10th क्लास में आए, जब हमारा क्वालिटीज़ वाला क्वेश्चन आता है, यू हैव टू लर्न एट लीस्ट 4 पॉइंट आउट ऑफ इट. नाउ माई सेशन नंबर 4 इज व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है.
करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट इज वेज एम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट वी आर डूइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट उठाएंगे वेज एम्प्लॉयमेंट. नंबर 1, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, वही कि रिस्क ले सकता है. करेक्टरिस्टिक्स यही है, करेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी विशेषता क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? नंबर 1, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, वो रिस्क ले सकता है. ही शुड बी हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ये पॉइंट हमने पहले भी किया था, ये क्वालिटीज़ में भी आता है और करेक्टरिस्टिक्स में आता है. अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीन्स वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल उसने टारगेट सेट कर दिया मुझे 10,000 का प्रॉफिट होगा, पर अगर कोई सिचुएशन आ जाए उसे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल. उसे वो नहीं होना, फोकस नहीं होना चाहिए कि भी नहीं मुझे 10,000 ही करना, बना जाओ कस्टमर वापस जाओ, ऐसा नहीं है. कई बार कहते हैं ना शॉप्स पे, सपोज हम किसी क्लोज शॉप पे जाते हैं और मम्मा क्या करती हैं वहाँ पर जाकर बार्गेनिंग कराती हैं, तो बार्गेनिंग में उनको ये है कि ये चीज़ हमें प्रॉफिट दे रही है. बार्गेनिंग भी वो कहाँ तक करते हैं जब तक उनको प्रॉफिट होता है, वो अपना लॉस में सामान कभी नहीं बेचते. तो दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर अडेप्टेबल कि मुझे ये प्रॉफिट में इतने प्रॉफिट में मैं ले सकता हूँ, इतना प्रॉफिट बहुत है मेरे लिए. थोड़ा प्रॉफिट कम आता है, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है. जो कस्टमर बार्गेनिंग कराता है तो थोड़ा प्रॉफिट कम आ गया, बार्गेनिंग नहीं कराई तो पूरा प्रॉफिट आ गया. मीन्स ही इज़ नॉट सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन लॉस, he is selling his product in profit. Okay, my next point is knowledge of the product and service and their need of demand in the market. नॉलेज, जो भी डिमांड है मार्केट में, जो भी प्रोडक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हम बिजनेस कर रहे हैं. An entrepreneur should have knowledge of all the products and services which are demanding in the market. ओके, नेक्स्ट इज द मनी मैनेजमेंट स्किल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. मनी मैनेजमेंट स्किल होती है बेटा कि मनी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है तुम्हारी मम्मा से अच्छी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल अगर फादर उनको 10,000 रुपीज़ देते हैं, वो उसमें से 5,000 बचा लेते हैं, 5,000 में घर का खर्चा करते हैं. ओके, लेकिन वो किसी को बताते ही नहीं है, वो सेव करते हैं. तो व्हाट इज दैट? इट इज़ ऑल्सो मनी मैनेजमेंट स्किल. मनी मैनेजमेंट स्किल एंटरप्रेन्योर में यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा कि वो छुपा के रखते हैं, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट आएगा कि दे आर डीलिंग, उसके पास 10,000 रुपीज़ है तो उसको कोशिश करना कि 4,000 5,000 बचे. तो उसके लिए वो अपने बहुत तरीके से खर्चा करते हैं कि कितने का हमें प्रोडक्ट मंगवाना है, कितना हमें एम्प्लॉयज़ को देना है, कितना. मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला इट इज़ नॉट अबाउट 10,000, इट कैन बी एनी अमाउंट, बट मनी मैनेजमेंट मीन्स कि उसको फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कितना है, हमने हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें कितना प्रोसेस है ना, और जब बेचेंगे तो कितना प्रोसेस है. तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और इसको मनी के साथ मैनेज करना इज़ मनी मैनेजमेंट. लास्ट इज़ इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, एवरीवन नीड इफेक्टिव प्लानिंग. और इफेक्टिव प्लानिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करना. आप पूरे साल प्लान करते हैं हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जब वो पेपर का टाइम होता है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन. अब एग्जाम आ रहे हैं, नाउ यू हैव टू सी कि आपका रिजल्ट क्या आना है. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन. आपने कैसे प्रोसेस किया. Okay, here my characteristics is complete. This is also very important. आप सीधा ऐसे पॉइंट लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज पॉइंट्स ऑल कंप्लीट इनफ. इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ़ यू वांट टू राइट द एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको समझा दिया है. यू कैन राइट इन योर ऑल एंड ओन लैंग्वेज. आप ये हेडिंग बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग या फिर डिस्क्रिप्शन कर सकते हो. ओके, हियर ऑल्सो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 4 पॉइंट्स. 2 मार्क्स से क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला फाइनल्स में. और अगर आ भी गया तो यू हैव द पॉइंट, सफिशिएंट पॉइंट है. आप अपने कुछ क्वालिटीज़ को एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डाल सकते हैं, जैसे कि रिस्क हो गया, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मनी मैनेजमेंट, इफेक्टिव प्लानिंग, एग्जीक्यूशन. ये सारे पॉइंट आपके दोनों में आ सकते हैं. ओके, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? वेज एम्प्लॉयमेंट सिंपल टेक्निक. आई एम अ टीचर, आई एम गेटिंग माई सैलरी, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट. Your father is a engineer, he is doing somewhere, he is doing service anywhere, then he is a wage employment.
हमारी कंट्री में 7 डेज वर्क 6 डेज वर्किंग है, फॉरेन कंट्रीज में 5 डेज वर्किंग है। ओके, तो वहाँ पे 5 डे की सैलरी मिलती है। हमारे यहाँ मंथली सैलरी मिलती है, किसी को 5 डे की सैलरी मिलती है, किसी को पर डे की सैलरी मिलती है। दैट इज़ जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन कईयों को पर डे सैलरी मिलती है। सो इट डजेंट मैटर, ऑल आर वेज एम्प्लॉयमेंट। जिसको अपनी सैलरी वर्क के बदले में जो भी वो वर्क करता है उसके बदले उसको जो पेमेंट मिलती है, वट एवर द पेमेंट ही रिसीव्ड आफ्टर डूइंग द वर्क, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। ओके, वेज एम्प्लॉयमेंट इज अ पेड जॉब, हमें पेड होती है। अगर हम फ्री में कहीं सर्विस करें दैट इज कॉल्ड सोशल सर्विस। हमारा अपना बिजनेस है दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर हम किसी और के अंडर वर्क कर रहे हैं, कोई भी किसी के अंडर भी वर्क कर रहा है, बिजनेस उसका नहीं है और हमें उसके बदले सैलरी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। So wage employment is a paid job where an employee agrees to work for an employer. हम employee होते हैं और हम employer के अंडर वर्क करते हैं। दो पार्टीज होती हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट जो वेज एम्प्लॉय देता है और एम्प्लॉय जो रिसीव करता है। ओके, सिंपल है, इसमें कोई एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं होता। जब तक उसे सेटिस्फेक्शन होती है वो जॉब करता है, उसे नहीं होती वो जॉब चेंज करता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप इसको एज इट इज भी कॉपी कर सकते हैं, इट्स योर विश, कंटेंट इज विद यू। आपको कोई डेफिनेशन मुश्किल लगती है, यू कैन चेंज इट। इसमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के एंटरप्रेन्योरशिप के। बेनिफिट्स ये है, यू सिंपल वे में यू आर डूइंग व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। आपको जो इंटरेस्ट है अब वो बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को खाने पीने का शौक है तो वो होटल मैनेजमेंट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे करते हैं, लेकिन कई ऐसे करते हैं। तो व्हाट इज़ दैट कि जो भी हमारी इंटरेस्ट है, जो भी हमारी एबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट में डिफरेंस है। इंटरेस्ट जैसे हमें खेलने का शौक है, ठीक है, हमें सोने का शौक है, हमें खाने का शौक है। इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, मैं किस में चैम्पियन हूँ, मैं बॉक्सिंग में टॉप पाया था या फिर मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ, तो दिस इज़ माई एबिलिटीज़, मैं उसमें टॉप करता हूँ, मैं उसमें चैम्पियन हूँ, मैं उसमें ट्रॉफी लेता हूँ। दीज आर माई एबिलिटीज़। सो नेक्स्ट इज वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर, बिकॉज इट इज़ द मेन पॉइंट। इन वेज एम्प्लॉयमेंट यू ऑलवेज वर्क फॉर अदर, नॉट फॉर योर सेल्फ, बट इन सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप यू वर्क फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए काम करते हो, आप अपने लिए हार्ड वर्क करते हो, आप अपने लिए टाइम मैनेजमेंट करते हो, आप अपने आप मनी मैनेजमेंट करते हो। दिस मीन्स यू वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। मेक प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ। आप जितना भी हार्ड वर्क करते हो, जितना भी आप अपना बिजनेस में करते हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो उसका जितना भी मनी आपको इनकम मिल रही है वो प्रॉफिट आपका है। यू डोंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट विद समवन एल्स। ओके, एंड लास्ट इज मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। कई बार बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है और कई बार उसमें लॉस भी हो जाता है। तो इट डिपेंड्स, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, इट डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीडम या जो भी रिस्क इन्वॉल्व है। वो एंटरप्रेन्योर को देखना होता है कि हमें वो रिस्क लेना है या नहीं लेना। और कई बार ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो हम यही पॉइंट उठाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सेशन नंबर 5, टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बेटा एक बार में पूरा चैप्टर हाफ एन आवर में हो जाएगा एंड उसके बाद में नेक्स्ट इसके MCQs, क्वेश्चन आंसर्स तो यही है, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर्स। इसके सारे इंपॉर्टेंट MCQs मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। आप यू कैन ईजिली गो थ्रू ऑल द MCQs, ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQ। दीज आर फॉर द प्री एनुअल एंड एनुअल एग्जाम। प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, now next is the type of business. Who are 3 type of business. Number 1 is the product business, सर्विस बिजनेस एंड हाइब्रिड बिजनेस। नंबर 1 इज़ द प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस होता है जो टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर जो है किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप पे जाते हैं, वेजिटेबल परचेज करके हम घर में लेकर आते हैं, तो वेजिटेबल इज़ अ प्रोडक्ट बिजनेस। हम किसी शॉप पे जाते हैं, स्पोर्ट्स शॉप पे जाते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करते हैं, हम घर पे आ जाते हैं, बॉल ले ली, टेनिस बॉल ले ली और हम घर पे आ रहे हैं। सो द कस्टमर इज सेलिंग द प्रोडक्ट और उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल जिसको टच कर सकते हैं और कस्टमर वो प्रोडक्ट को ले रहा है, उसे सर्विस अच्छी लग रही है, पैसे दे रहा है, जा रहा है। नंबर 2 इज द सर्विस बिजनेस, जिसमें कोई टेंजिबल नहीं है, कोई टच करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन। सर्विस, हम किसी सैलून में जाएं, हम किसी
पार्लर में जाएं जहाँ पे आप जाते हो, हेयर कट कराते हो और अपना पेमेंट करके आ जाते हो। बॉयज़ जाते हैं, गर्ल्स जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पे हम सर्विस के बदले दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाते हो और वहाँ पे आप स्पोर्ट्स सीख रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फ्रॉम देयर, you are taking the service, so that is called service type of business. प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, सर्विस में हम सिर्फ सर्विस लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। एंड लास्ट इज द हाइब्रिड टाइप ऑफ बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस होता है जिसमें हम प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं और सर्विस भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, मुथल में जाओ, आप किसी और रेस्टोरेंट में जाओ, टी शॉप पे जाइए, आपको वो चाय भी देगा, आपको वो खाना भी देगा और वेटर आपके टेबल तक आके खाना लेकर आएगा। ओके, यहाँ से आपके बर्तन भी लेके जाएगा, टेबल क्लीन भी करेगा। कुछ और प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ और बीच में चाहिए, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सी, ही इज़ bringing the product also and he is giving you the service also. This is called hybrid business. प्रोडक्ट बिजनेस में प्रोडक्ट बेचना, सर्विस में सिर्फ सर्विस की सर्विस देना। फॉर एग्जांपल, आपके हेयर सैलून। ओके, एंड थर्ड इज द हाइब्रिड बिजनेस, जहाँ पे आप दोनों लेते हो, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों। ओके, जोमेटो इज़ अ सर्विस बिजनेस, नॉट अ प्रोडक्ट बिजनेस। वो प्रोडक्ट आपने किसी शॉप से परचेज किए, जोमेटो वाले तो सिर्फ अपनी सर्विस के पैसे लेते हैं। ओके, एंड हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन product business and service business. First point, product can be seen and touched, service cannot be seen or touched. ये मैंने आपको बता दिया है। Second point, a product can be made and stored in a shop. प्रोडक्ट को आप बना सकते हो, स्टोर में शॉप कर सकते हो, 4 दिन तक भी आप अपने बॉल को सेव करके रख सकते हो। बट सर्विस कैन नॉट बी मेड एंड स्टोर्ड इन अ शॉप। क्या सर्विस को कर सकते हो? भाई आज बाल काट के कैंची रख देते हैं, बाल अपने आप कटते रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी आप हेयर सैलून में जाएंगे, आपको और साथ साथ सर्विस मिलती है, इसको स्टोर नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, अ प्रोडक्ट कैन बी आइदर मेड एट होम और इन अ फैक्ट्री। किसी भी प्रोडक्ट को या तो घर पे भी बना सकते हो, फैक्ट्री में बना सकते हो, बट सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड। सर्विस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। ओके, लास्ट पॉइंट, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम एवरी टाइम। आप एक ब्रेड का पैकेट ला रहे हो या आप एक बिस्किट का पैकेट ला रहे हो, चाहे वो लाए चाहे किसी और शॉप से लो, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, वो बिस्किट का पैकेट उतने का ही रहेगा। लेकिन सर्विस, हर हेयर सैलून पे अलग सर्विस होते हैं, अलग चार्जेस होते हैं, अलग उनकी डीलिंग होती है, उनका स्टाइल अलग होता है। आप किसी लैक्मे के शूज़ में जाओ, आप किसी सिंपल सैलून में जाओ, तो सबकी आपकी क्वालिटी अलग पाती है, डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। उसका मन अच्छा है, छोड़ो सैलून की बात, घर में मम्मा भी है, मम्मा की मूड अच्छा है, मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है, मम्मी का तुमने मूड ख़राब कर दिया, मम्मी का खाना भी टेस्ट में चेंज हो जाता है। कई बार घिया बनती है, कई बार पनीर बनता है। तो इट मीन्स डजंट मीन्स कि हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी सेम रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस इज़ डिफरेंट ईच एंड एवरी टाइम। ओके, एंड माई नेक्स्ट टॉपिक इज़, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक इज हियर, सेशन 7 लास्ट है। इससे पहले हमारा आता है 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस होते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो टेंजिबल है और जिसको बनाया जाता है और जब सबके सप्लाई होता है। नंबर 2, इसमें 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेड बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है? जिस प्रोडक्ट को जहाँ पे बनता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में बनता है, द बिजनेस दैट मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट, जैसे फैक्ट्री में हम बनाते हैं। एंड ट्रेड बिजनेस, जब वो प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर किसी भी शॉप पर आता है, हम इन्होंने ना कोई प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं लिया कि भाई वहाँ फैक्ट्री से कोई और जगह पे आएगा, वहाँ से कहीं और आएगा, नहीं, इन्होंने सिंपल 2 प्रोसेस उठाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बना, ट्रेड बिजनेस, ट्रेड शॉप्स पे गया और शॉप से हमने उसको परचेज किया, बस इतना ही है। 2 ही प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। प्रोडक्ट की है, चाहे वो बॉल्स हो, क्लोथ हो, फूड हो, सब चीज़ों के लिए ये सेम ही है। ओके, माय लास्ट टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, द स्टेप्स, इसके मेन 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। द प्रोसेस क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप जब आप स्टार्ट करते हो, उसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है? नंबर 1, आइडिया। आपने किस चीज़ का बिजनेस किया, आपका बिजनेस आइडिया क्या है? आपने
क्लोथ का किया, आपने फूड का किया, आपने होटल का किया, आपने रेस्टोरेंट्स का किया, आपने जो भी करना है, दैट इज़ अ आइडिया। फिर सेकंड पॉइंट, गेटिंग मनी एंड मटेरियल। आप उस प्रोडक्ट के लिए मनी कितना चाहिए आपको और मटेरियल आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा, दैट इज़ कॉल्ड मेकिंग मनी एंड गेटिंग मनी एंड मटेरियल। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपका बिजनेस ग्रो होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। ओके, तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड लास्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये देता है कस्टमर की हेल्प से, कस्टमर से आपको फीडबैक जो मिलता है उसे से पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है और आपको कितनी इम्प्रूविंग की रिक्वायरमेंट है। दिस इज कॉल्ड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। स्टूडेंट, माई लेसन नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप इज completed. In the next video, you will get the MCQ, all the important MCQs for lesson number 4 for pre-annual and annual for class 9th. Still you have the problem, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता देना। ये वीडियो से ही आपका पूरा लेसन 4 कंप्लीट हो गया, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन नंबर 4। थैंक यू।